नमस्कार साथियों। 27 फरवरी 2025। पहले की तरह मैं आज एक बार फिर दिल्ली की एक समस्या की ओर, जो कि मंगोलपुरी स्थित संजय गांधी अस्पताल से संबंधित है, उस समस्या की ओर आप सभी का ध्यान इंगित करना चाहता हूं। साथियों, हम सभी बहुत सारी समस्याओं को, बहुत सारी आम जनता से जुड़ी दिक्कतों को देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन मैं कई बार ऐसा प्रयास करता हूं कि उन समस्याओं को, उन दिक्कतों को खुद झेलने की कोशिश करूं, ताकि मैं जान पाऊं कि यदि मुझे ये दिक्कत हुई है तो दिल्ली के आम नागरिकों को कैसे वो दिक्कत होती होंगी और कैसे उन दिक्कतों का सामना करते होंगे। हुआ यूं कि आज 27 फरवरी 2025 को, वैसे तो रात से ही संभवतः गैस के दर्द के कारण मेरी खुद की बेटी को पेट दर्द था, लेकिन वो बर्दाश्त करती रही और अंततः उसने सुबह लगभग 4:30 पौने 5 बजे हमें बताया और मैं खुद अपनी बेटी को लेकर संजय गांधी अस्पताल गया। मुझे भी पहले कई बार गैस का दर्द उठ जाता था, तो वोवरॉन, रेंटेक, बैरालगन या और इस तरीके के इंजेक्शन लगाकर घर भेज दिया जाता था, क्योंकि हमारे खान पान की वजह से कई बार गैस्ट्रिक हो जाता और हमें दर्द हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन समस्या क्या हुई, मेरी बेटी जो रात भर उस गैस के दर्द से परेशान थी, और गैस का दर्द साथियों आप को या आपके भी किसी परिचित को हो तो आप उनसे पूछिए, जान निकल जाती है। और गलती से अगर उस व्यक्ति को अगर पथरी भी हो और तब गैस का दर्द उड़ जाए तो ऐसा लगता है कि जान निकल गई। ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे भी पथरी और गैस के दर्द से मैं बीता हूँ, मुझे भी कई बार समस्याएं हुई है। संजय गांधी अस्पताल में जब मैं आज सुबह लगभग 5:30 बजे के आसपास में अपनी बेटी को लेकर पहुंचा इमरजेंसी में, तो इमरजेंसी के डॉक्टरों ने कागज़ पर लिख दिया, इमरजेंसी का जो कार्ड बना था हमारा, कि आप महिला इमरजेंसी में जाओ, जो संजय गांधी अस्पताल में ही है। मैं संजय गांधी अस्पताल की उस महिला इमरजेंसी में गया। हालांकि मुझे बड़ा अटपटा लगा कि यार, हम लोग में पहले भी ये दर्द रहा है तो यहीं पर इंजेक्शन लगा देते हैं और 15-20 मिनट या आधे घंटे के बाद आराम पड़ जाता है। लेकिन महिला इमरजेंसी में जाने के बाद मेरी बेटी को एक प्रेगनेंसी वाली किट थमा दी। अब ये मेरे भी गले से उतरने वाली बात नहीं थी। हालांकि मेरी बेटी ने भी कहा और हमने भी कहा, भाई मेरी बेटी अभी अनमैरिड है और वो चीज़ नहीं है। खैर, अस्पताल में जाने के बाद हम ज़्यादा बहस करें तो फिर सरकारी अस्पताल के लोगों का और भी ज़्यादा रवैया हमारे प्रति सख्त हो जाता है। चलिए, वहाँ वो किट वगैरह जो था, मैंने अपनी वाइफ को, फिर मैं दोबारा आया अपने घर, अपनी वाइफ को मैं लेकर गया, क्योंकि एक बेटी अपने बाप से इन सब चीज़ों को, और वो भी तब जब वो अनमैरिड है, तो बड़ा ऑड लगेगा। सोचिए क्या क्या सोच रही होगी उस समय मेरी बेटी, क्या उसके दिल दिमाग पर उतर रही होगी कि मैं भी अनमैरिड हूँ और मुझे अस्पताल में मेरे बाप के सामने एक प्रेगनेंसी जांच करने वाली किट थमा दी। वाह! तो क्या मतलब उस दौरान मेरे बच्चे ने क्या सोचा होगा, क्या फील किया होगा, क्या उसकी मनस्थिति रही होगी, ये कहूँ कि कितना प्रताड़ित रही होगी अपने आप में। बहरहाल मैं अपनी वापस आया, अपनी वाइफ को लेकर गया। वाइफ के भी ये गले से उतरने वाली बात नहीं थी। तो भाई, जांच वगैरह जो भी है वो नेगेटिव रहा, क्योंकि हमारे बच्चे ठीक है, हम जानते हैं। फिर वापस उन्होंने इमरजेंसी मुझे भेज दिया। इमरजेंसी जाने के बाद मेरी बेटी को इंजेक्शन लिख दिए, जो गैस के दर्द वगैरह में जो इंजेक्शन लगते हैं। लेकिन वहाँ पर भी एक और ख़राब बात मुझे लगी संजय गांधी की जनरल इमरजेंसी में, कि इंजेक्शन लगाने वाला एक अगर महिला है, एक लड़की है, तो उसको एक लड़की या फीमेल अगर नर्सिंग स्टाफ है तो वो इंजेक्शन लगाए। क्योंकि एक फीमेल जो लड़की होगी, फीमेल है मतलब महिला जो होगी, वो मेल अगर स्टाफ इंजेक्शन वगैरह लगाता है तो शायद वो सहज महसूस नहीं करेगी, और होना भी नहीं चाहिए। चलिए,
कोई बात नहीं, डॉक्टर को और अस्पतालों को कई बार हम लोग भगवान का रूप दे देते हैं, लेकिन मेरा अपना मानना है कि जनरल ओपीडी में भी महिलाओं को इंजेक्शन लगाने के लिए महिला नर्सिंग स्टाफ होना चाहिए, जो कि संजय गांधी में नहीं है। और नहीं है का मतलब है ये बहुत 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 खराब बात है। अंततः मुझसे नहीं रहा गया और मैंने जनरल इमरजेंसी के डॉक्टर साहब से जब मैंने पूछा कि डॉक्टर साहब मेरी बेटी को गैस का दर्द था, कई बार हमें भी हो जाता है, किसी को भी हो सकता है, आपको भी हो जाता है, तब उन्होंने मुझे क्या रिप्लाई दिया। मुझे कहते हैं कि सर आप तो पढ़े लिखे आदमी हैं और आजकल छोटी छोटी लड़कियां प्रेग्नेंट हो जाती हैं और हम लोग इंजेक्शन लगा देते हैं तो कुछ उल्टा बन जाता है। इससे ही मिलती जुलती बात मुझे महिला इमरजेंसी में भी कही गई कि सर अभी 2 दिन पहले यानी कि 25 फरवरी 2025 को कोई 17 वर्षीय लड़की आई थी और उसने बोला था कि मुझे पेट में दर्द है, पथरी वगैरह का, और जनरल ओपीडी जनरल इमरजेंसी के डॉक्टर साहब ने उसको इंजेक्शन लगा दिया। बाद में पता लगा वो 5-6 महीने की गर्भवती है। यार बड़ी अजीब बात है। अगर कोई एक वो लड़की अगर गर्भवती थी तो क्या इसका मतलब तुम सब लड़कियों को इमरजेंसी में जो बेचारी आ रही है आप उनको महिलाएं इमरजेंसी में भेजोगे, उनकी प्रेगनेंसी की जांच करोगे आप? ये आपको अधिकारी किसने दे दिया और क्यों है ऐसा? कोई भी अगर व्यक्ति आ रहा है तो आप ये कह सकते हो कि अंडरटेकिंग आप दीजिए, जो मरीज आपको बोलेगा आप उसी को तो जानेंगे, पहले आप दर्द का तो इलाज कीजिए। बड़ा खराब लगी मुझे ये बात क्षेत्रीय, और जब मुझे डॉक्टर साहब ने भी ये बात बताई जनरल इमरजेंसी वाले ने, तब तो और भी ज़्यादा बुरा लगा कि सर हमारा तो अभी रूल बन गया है कि जनरल इमरजेंसी में कोई भी महिला आएगी तो हम उसको महिला इमरजेंसी में भेजेंगे और वहाँ उसकी किट दी जाएगी, उसके पेट में बच्चा है या नहीं है, उसकी प्रेगनेंसी की जांच की जाएगी। अरे भाई क्या है ये, क्या है और क्यों है ये ऐसा? अगर मैं इसको भी बात को बड़ा मान के चलता हूँ, यदि आपको ये शक भी है कि आने वाला मरीज, वो फीमेल मरीज आपको झूठ बोल रहा है, तो भैया अगर तुम्हें वो जांच भी करनी है तो जनरल इमरजेंसी में ही आप क्यों नहीं कर लेते हो? एक किट ही तो देनी है। किट को वो अपना वॉशरूम में जाती है, महिला कोई भी हो, अपना यूरिन से उसकी जांच होती है, तो उसके लिए इतना सफर क्यों? क्योंकि 5:30 बजे पहुंचने के बाद लगभग 1.5 घंटे के बाद मेरी बेटी को इंजेक्शन लगाए, तब तक मेरी बेटी कराती रही, परेशान हुई है वो। आज मैं देखता हूँ कि जब मेरी बेटी परेशान हुई है तो औरों की भी तो बेटियां परेशान होंगी। राजकुमार चौहान साहब, वो आपकी भी बेटी, आपके भी घर की कोई बच्ची हो सकती है। मुकेश कुमार अहलावत जी, वो आपकी भी घर की कोई बच्ची हो सकती है। बल्कि मैं तो कहूँगा राजकुमार चौहान साहब और मुकेश कुमार अहलावत जी, आप बिना अपनी पहचान बताए अपने घर की किसी अनमैरिड लड़की को संजय गांधी के अस्पताल की इमरजेंसी में भेजकर देखो, तब शायद तुम लोगों को पता लगेगा कि मंगोलपुरी स्थित संजय गांधी अस्पताल में आने वाली महिलाओं के साथ किस तरीके का ये दुर्व्यवहार चल रहा है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैं खुले शब्दों में इस बात को कह रहा हूं राजकुमार चौहान साहब, आपको भी, और मुकेश कुमार अहलावत जी आपको भी। क्योंकि बेशक मैं सुल्तानपुर माजरा विधानसभा में रहता हूं, लेकिन राजकुमार चौहान साहब और मंगोलपुरी मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। आज ही फिर मैंने एक और देखा, किसी को कुत्ते काटा हुआ था, आधे पौना घंटा हो गया था, उसको कुत्ता काटने तक का भी इंजेक्शन संजय गांधी अस्पताल में नहीं दिया जाता। तो हमारे टैक्स के पैसों से जो लाखों करोड़ों रुपए जो खर्च होते हैं, आखिर वो जाता कहां पर है? शर्म आनी चाहिए। भावुक हूं, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं प्राइवेट अस्पताल में इलाज नहीं करा सकता, मैं करा सकता हूं, लेकिन जनता की समस्याओं को हम तब तक नहीं समझते हैं जब तक हम बसों में सफ़र नहीं कर पाते हैं, जब तक हम ट्रेन में सफ़र नहीं करते हैं, जब तक हम लाइन में लगकर अस्पतालों में नहीं जाते हैं, तब तक हमें जनताओं की समस्याओं का कोई पता नहीं लगता। पुनः मैं एक बार हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा, राजकुमार चौहान साहब ध्यान दीजिए आप इस ओर, क्योंकि ये संजय गांधी अस्पताल आपके दायरे में आता है। मुकेश कुमार अहलावत जी आप भी ध्यान दीजिए। सत्ता, पैसा, पावर सदा साथ नहीं रहेंगे। चौहान साहब आपको मैं विशेष तौर पर कह रहा हूँ, क्योंकि आप उम्र के उस पड़ाव पर हो जहाँ पर आपको, आपके पास खोने को कुछ नहीं और पाने के लिए बहुत सारे लोगों की, अनगिनत लोगों की दुआएं हैं। अहलावत जी आपको भी। संजय गांधी अस्पताल में जिस तरीके के इलाज के नाम पर ये धांधलेबाजी और नागरिकों को, मरीजों को परेशान किए जाने का जो काम हो रहा है, ये बंद होना चाहिए।
इमरजेंसी के हालात सुधरने चाहिए। संजय गांधी अस्पताल का पूरा जो सिस्टम है उसको मरीजों का हितैषी बनाया जाना चाहिए। धन्यवाद। मैं आप सभी का साथी सुरेश कुमार।